कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर एटिना दिखाई जाती है, जो कि लगभग 3 साल के बाद अपने घर लौटी थी। उसके माँ बाप के साथ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से वो 3 सालों से घर पे नहीं आई। लेकिन आज 3 साल के बाद क्रिसमस के दिन एटिना अपनी गर्लफ्रेंड गैबी और उनके बच्चे जोआ के साथ यहाँ पर लौटी है। एटिना गैबी से बहुत प्यार करती है और उन दोनों ने मिलकर जोआ को अडॉप्ट किया है। वो तीनों बहुत खुश है कि फाइनली वो लोग एटिना के फैमिली से मिलेंगे। एटिना अपने मॉम और डैड को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ डोरी को भी कुछ नहीं बताया कि वो लोग घर आ रहे हैं। फाइनली वो लोग घर पहुंचते हैं। एटिना बहुत खुश है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनेगा। आज क्रिसमस की रात है। वो डोरबेल बजाती है अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन वो ये देखती है कि उसके घर में एक अनजान औरत है जिसे वो कभी जानती ही नहीं। वो औरत एटिना को देखती है। एटिना उसे बताती है कि मैं डोरी की बेटी हूँ, मैं अपनी माँ और पापा को सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारे मॉम और डैड की दोस्त हूँ, मेरा नाम है पपीता, आ जाओ मेरे साथ अंदर। एटिना, गैबी और जोआ तीनों अंदर आते हैं। एटिना को लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे 3 साल के बाद फाइनली देख के बहुत खुश होगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। एटिना को देख के डोरी और उस्तो दोनों घबरा जाते हैं। डोरी अपनी बेटी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम आओगी नहीं। एटिना कहती है मैं सरप्राइज देने के लिए आई हूँ और पहली बार मैं तुम लोगों को गैबी और जोआ से मिलाने के लिए लाई हूँ। इस पूरी फैमिली में एटिना को अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वो था उसका भाई सॉल। सॉल बचपन से पैरालाइज था, वो चल नहीं पाता था। उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की, अपने सारे पैसे दांव पे लगा दिए, लेकिन सॉल का इलाज आज तक हो नहीं पाया। एटिना भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। सॉल, एटिना, गैबी और जोआ तीनों को देख के बहुत खुश है, लेकिन इसी का उल्टा एटिना के पापा उस्तो और उसकी माँ टोरी बहुत घबरा रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। वहाँ पर एक आदमी और है, पपीता का पति ओरियल। ओरियल और पपीता भी सबका स्वागत करते हैं। एटिना कहती है कि हम लोग बहुत थक चुके हैं, हम लोग थोड़ा देर आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। वैसे भी अंकल और आंटी भी यहाँ पर आने वाले होंगे। हम लोग हर साल क्रिसमस एक साथ मनाते हैं। एटिना बहुत खुश है। एटिना अपने कमरे में जाती है और यहाँ से होती है एटिना की खौफनाक रात की शुरुआत। एटिना ये देखती है कि उसके कमरे में, उसके बिस्तर में कोई है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है। वो जैसे उसे देखने जाती है, वो एटिना के ऊपर हमला कर देती है। एटिना घबरा के बाहर आती है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि अंदर कमरे में कोई चोर है, मेरे कमरे में कौन है। और तब उस कमरे में रहने वाला शख्स बाहर आता है, जो कि एक लड़की है और उसका नाम है नादिया। एटिना ये देखती है कि नादिया ने उसके कपड़े पहने, वो उसके कमरे में रह रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने मम्मी पापा को देखती है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद नादिया हमें मिली और हमने नादिया को इस घर में रख लिया, वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। एटिना को ऐसा लग रहा था कि शायद नादिया उसके घर में काम करने वाली है, लेकिन एक काम करने वाली उसके कमरे में क्या कर रही है। नादिया अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसे मेरे कमरे से बाहर निकालो, मुझे और गैबी को आराम करना है। लेकिन उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि नादिया कहीं नहीं जाएगी, ऐसा करो तुम लोग जाओ ऊपर छत वाले कमरे पे आराम करो। एटिना को समझ में नहीं आता कि उसके मॉम डैड ये क्या कर रहे हैं। वो इस घर की बेटी है और एक नौकरानी की वैल्यू उससे ज्यादा कैसे हो सकती है। उस्तो और डोरी नादिया को बहुत प्यार कर रहे हैं, उससे कह रहे कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है। नादिया भी बहुत खुश है। एटिना को ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वो गैबी के साथ ऊपर छत वाले कमरे में जाती है। वो बहुत गुस्से में है। गैबी को भूख लग रही है तो गैबी का सामान लेने के लिए एटिना नीचे की तरफ जाती है और तब वो अपने मॉम डैड को बात करते हुए सुन लेती है। उस्तो अपनी बीवी से कह रहा है कि एटिना यहाँ पर क्यों आई है, उसे यहाँ से भगाओ, उसे किसी होटल में रहने के लिए कहो। वो यहाँ पर क्या करेगी। उसके यहाँ पर आने के बाद नादिया की हालत कितनी खराब हो चुकी है, बेचारी बच्ची डर गई है। एटिना और गैबी को कहो कि यहाँ से चली जाए। एटिना को कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी मॉम डैड एक नौकरानी के लिए उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड गैबी की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। अब एटिना को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने कमरे में जाती है और गैबी से कहती है कि अब हम लोग एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम लोग होटल में जाएंगे, आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग आंटी के घर में जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। गैबी एटिना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एटिना बहुत गुस्से में है। वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। गैबी एटिना से कहती है कि जैसे तुम यहाँ पर बिना बताए आई हो तो वैसी अपनी आंटी के पास मत करना, उन्हें बता दो कि तुम आने वाली हो। एटिना कहती है कि मुझे उनसे बात भी करनी है कि आज पहली बार इतने सालों के क्रिसमस में अंकल और आंटी हमारे साथ क्यों नहीं है। एटिना अपनी आंटी को कॉल करती है, लेकिन ये क्या, उसका कॉल लग ही नहीं रहा है। एटिना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। गैबी एटिना को समझाती है कि चलो घर में, तुम्हारे मॉम डैड थोड़े से परेशान है कि तुम बिना बताए आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो तुमसे प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेचारे गैबी को पता नहीं था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। एटिना बहुत थक चुकी है। वो अपने कमरे में जाके आराम कर रही है और गैबी एटिना की माँ डोरी के साथ है, उनकी मदद कर रही है। एटिना कमरे में अकेले है, तभी एटिना की
आंख खुलती है और एटीना ये देखती है कि नादिया उसके कमरे में और नादिया की गोद में जोआ है और नादिया जोआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एटीना की आंख खुल जाती है। उसे शुरुआत से नादिया के ऊपर शक था। उसे लग रहा था कि नादिया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगी। वो नीचे जाती है अपने मॉम डैड के पास, उनसे बात करती है कि कौन है ये नादिया, क्या कर रही है हमारे घर में। लेकिन उसके मॉम डैड कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने नादिया को अपनी बेटी मान लिया है। वो नादिया के सामने एटीना को कुछ नहीं समझते। वो नादिया को क्रिसमस में गिफ्ट दे रहे हैं, नई नई ड्रेस दे रहे हैं, गहने दे रहे हैं और ये सब देख के एटीना को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसके पास एक प्लान है। वो नादिया के कमरे में जाती है जो कि पहले उसका कमरा था और वो सब कुछ चेक करती है कि शायद उसे कोई सबूत मिल जाए जिससे ये साबित हो सके कि नादिया एक फ्रॉड है और वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर करेगी। और फाइनली एटीना को नादिया का आईडी कार्ड मिल जाता है जिसमें नादिया का असली नाम लिखा हुआ है। एटीना को बहुत गुस्सा आता है। वो आईडी कार्ड ले जाके अपनी माँ को दिखाती है और कहती है कि इसका असली नाम तो नादिया है भी नहीं, ये हमें धोखा देने के लिए आई है, इसके दिमाग में जरूर कुछ प्लान है, ये हमारे घर को लूटने के लिए आई है। उसकी माँ एटीना को डांटती है और कहती है कि नादिया के खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। तुम जानती क्या उस बेचारी के बारे में कि उस बेचारी के ऊपर क्या गुजरी है? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि एक रात बहुत बारिश में नादिया हमारे घर के बाहर हमें मिली और उसने हमसे सिर्फ इतना कहा कि अगर हम उसे खाना देंगे तो वो हमारा सारा काम करेगी, हमारे बेटे सॉल का ख्याल भी रखेगी। तो इसलिए हम लोग उसे अपने घर में लेके आए और उसके बाद नादिया ने हमें एक बेटी का प्यार दिया जो प्यार तुम हमें कभी नहीं दे पाई। और अब नादिया हमारे लिए हमारी बेटी से बढ़कर है। अगर तुम्हें नादिया से कोई प्रॉब्लम है तो तुम गैबी के साथ इस घर को छोड़ के चली जाओ जैसे कि पहले गई थी। आज क्रिसमस की रात है और आज हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, तो तमाशा मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। एटीना ये सब सुन के बहुत नाराज है। वो इस घर को छोड़ के जाना चाहती है। वो रो रही है कि एक नौकरानी की मुझसे ज्यादा वैल्यू कैसे हो सकती है। लेकिन एटीना का भाई सॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम 3 साल के बाद घर लौटी हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार तुम चली जाओगी तो लंबे टाइम तक यहाँ पर वापस नहीं आओगी। एटीना सॉल से बहुत प्यार करती थी। वो फाइनली अपने भाई की बात मान जाती है लेकिन वो अब भी बहुत गुस्से में है। गैबी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नादिया के ऊपर इतना ध्यान मत दो, हम यहाँ पर कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम अपनी मॉम डैड से प्यार करो, अच्छे से रहो। लेकिन एटीना तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे नादिया का सच सबके सामने लाना था। अब तो एटीना को ये भी लगने लगा कि शायद नादिया ने उसके पेरेंट्स के ऊपर काला जादू किया है, किसी तरह से उन्हें अपने वश में किया है। एटीना को बहुत गुस्सा आ रहा है। एटीना ये देखती है कि धीरे धीरे करके उसके घर में अनजान लोग आते जा रहे हैं, कई सारे बुरे औरत और आदमी। एटीना को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये पपीता और उसका पति, ये लोग क्या कर रहे हैं इस घर में, ये सब क्या हो रहा है इस घर में। एटीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने कमरे से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ये क्या, उसका कमरा बंद हो चुका है, किसी ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। एटीना को समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने किया है, कहीं ये नादिया की हरकत तो नहीं है। एटीना बालकनी से कूद के नीचे की तरफ आती है। सारे मेहमान एटीना को देख के चौंक जाते हैं। डोरी अपनी बेटी को समझाती है कि तमीज में रहो, ये सारी हरकतें मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर पार्टी में रहना है तो तमीज में आके रहो, यहाँ तमाशा मत करो। गैबी समझ जाती है कि एटीना बहुत परेशान है। वो एटीना से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम यहाँ पर रह नहीं पाओगी। लेकिन अब एटीना इस घर से जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि जब तक मैं नादिया का सच सबके सामने नहीं लेके आती और जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती कि नादिया एक फ्रॉड है, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तभी उसकी आंटी का कॉल उसे आता है। वो अपनी आंटी का कॉल उठाती है, उनसे पूछती है कि आप तो हर साल क्रिसमस हमारे साथ मनाते थे, तो आप इस बार यहाँ पर क्यों नहीं आए। उसकी आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे आने से मना किया, ये कह के कि इस साल हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे। नादिया को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है तो अंकल और आंटी के आने से क्या फर्क पड़ेगा। अब धीरे धीरे ये हालात बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो उसे नादिया के ऊपर शक है कि शायद नादिया कोई चुड़ैल है जो कि काला जादू करना जानती है, और दूसरी तरफ उसे अपने माँ बाप बहुत अजीब लग रहे हैं। पहले तो उसके माँ बाप किसी अजनबी को बर्दाश्त तक नहीं करते थे और अब उसने एक अजनबी लड़की को गोद ले लिया और उसे एटीना से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। एटीना के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। अब उसके पास इस पार्टी में शामिल होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पार्टी में आए हुए गेस्ट का एक लीडर है और उसका नाम है निकोलस। सब कोई निकोलस को बहुत इज्जत दे रहे हैं, यहाँ तक कि एटीना के मॉम डैड टोरी और उस्तो भी, सब कोई उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि वो किसी क्लब का हेड है। एटीना के मॉम डैड भी इसकी बात जरूर मानेंगे। निकोलस के कहने पे पपीता सबको ड्रिंक देती है, सब कोई ड्रिंक पीते हैं और ड्रिंक पीने के बाद गैबी को नींद आ जाती है। सॉल भी बेहोश हो जाता है लेकिन एटीना अभी भी होश में है। सबको
कोई डांस कर रहे हैं, पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद गुस्तो अपनी बेटी को बुलाता है कि मेरी बेटी सामने आओ और यहाँ पर कुछ कहो। एटिना उठती है और तब उस्तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं नादिया से बात कर रहा हूँ। एटिना को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे बहुत रोना आ रहा है कि उस्तो सबके सामने नादिया को अपनी बेटी कह रहा है। नादिया उठती है, सबको ये बताती है कि उस्तो और टोरी कितने अच्छे हैं और फाइनली उसे उसके मॉम डैड मिल चुके हैं। ये सब सुन के एटिना को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो उठती और कहना शुरू कर देती है कि नादिया एक फ्रॉड है, वो एक चोर है और वो डिजर्व नहीं करती यहाँ पर रहना। और उसके बाद वो पार्टी में आए हुए हर एक लोगों की बेइज्जती करती है, यहाँ तक कि निकोलस की भी। ये सब सुन के उस्तो को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि दफा हो जाओ, यहाँ पर ऊपर कमरे में जाओ। टोरी भी उसे भगा देती है। गैबी भी ऊपर कमरे में है और जोआ भी। अब जोआ के खाने का टाइम हो चुका है और जोआ के लिए दूध लेने एटिना नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये क्या, पार्टी बंद हो चुकी है और नीचे एक लंबी शांति है। दूर दूर तक किसी का कोई आवाज नहीं, लेकिन एटिना को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किचन में दूध गर्म कर रही है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर की तरफ जाती है तो देखती है कि नादिया आए हुए लोगों के पॉकेट में हाथ डाल के चाबी ढूंढ रही है। उसे लगता है कि नादिया ने चोरी की है और अब वो यहाँ से भागना चाहती है। नादिया बहुत डरी हुई है। एटिना नादिया का हाथ पकड़ती है और चिल्लाती है कि तुम चोर हो, आज मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाके जरूर रहूंगी। एटिना उसे लेके ऊपर की तरफ जाती है, अपने मॉम डैड को आवाज लगा रही है। नादिया बहुत रो रही है। वो कह रही है प्लीज किसी को मत बताओ, वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एटिना नादिया की कोई बात नहीं सुन रही। वो उसे लेके कमरे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मॉम डैड के कमरे में घुसती है तो देखती है कि उनके कमरे में काला जादू का सामान है। एटिना को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। नादिया बहुत डरी है। वो कबर्ड में जाके छुप जाती है। एटिना अब ये समझ चुकी है कि शायद इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। वो कमरे से बाहर निकलती है तो ये देखती है कि सब कोई नादिया को ढूंढ रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि सब कोई नादिया को क्यों ढूंढ रहे हैं। वो नादिया के पास कबर्ड में जाती है। नादिया उसे बताती है कि ये लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को ये सब करने के लिए निकोलस ने कहा है, वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। एटिना समझ जाती है कि नादिया की जान खतरे में। उसे नादिया चाहे कितनी भी नापसंद हो, लेकिन वो नादिया को मरने नहीं देगी। वो नादिया को कबर्ड में लॉक करती है और उसकी चाबी अपनी जेब में रख लेती है। वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन उसे हर जगह जोआ की रोने की आवाज आ रही है। उसे लगता है कि कहीं जोआ भी खतरे में तो नहीं है। वो जोआ की आवाज का पीछा करते हुए नीचे गार्डन की तरफ जाती है और यहाँ पर एक इंसान उसके ऊपर हमला कर देता है। जब नादिया की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और सब लोग उसके सामने हैं, यहाँ तक कि उसके मॉम और डैड भी। और अब आता है निकोलस नाम का शैतान और वो नादिया को एक खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे पास आए, मैं शैतान का पुजारी हूँ। बाल नाम का शैतान है जिसे मैं पूछता हूँ, और तुम्हारे मॉम डैड ने हमसे मदद मांगी कि हम तुम्हारे भाई को ठीक कर दे, चलने के काबिल बना दे। हम मान गए कि हम तुम्हारे मॉम डैड की मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए शैतान को एक बलि की जरूरत है। तुम्हारे मॉम डैड को किसी एक लड़की को गोद लेना पड़ेगा और उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार देना पड़ेगा, और जब वक्त आएगा तो उसे शैतान के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे मॉम डैड नादिया से इतना प्यार करते हैं और अब नादिया की बलि का वक्त आ चुका है। नादिया की बलि के बाद तुम्हारा भाई चलने लगेगा। एटिना को ये सारी बातें बकवास लग रही है। वो कहती है तुम लोग शैतान हो, तुम कैसे किसी लड़की को मार सकते हो। लेकिन निकोलस कहता है कि अगर तुमने एटिना को हमें नहीं दिया तो अपने बेटे के बारे में सोचो, हम तुम्हारे बेटे की भी बलि दे सकते हैं। अब नादिया के पास कोई चारा नहीं बचता है। वो अपने मॉम डैड से मदद मांगती है, लेकिन उस्तो और टोरी अपने बेटे के लिए सब कुछ भूल चुके थे। फाइनली एटिना को नादिया का पता बताना पड़ता है। वो लोग नादिया को खींच के लाते हैं और नादिया की बलि दे देते हैं और उसके खून से एटिना के भाई सॉल को नहलाते हैं। एटिना ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब एटिना की आंख खुलती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने कमरे में कैसे पहुंच चुकी है। वो नीचे जाती है तो नीचे उसके अंकल और आंटी आ चुके हैं। सब कोई बहुत खुश है। उसकी माँ उससे बात कर रही है कि बेटी तुम कैसी हो, क्या तुम कॉफी पियोगी, मैंने तुम्हें कितना याद किया, 3 साल से तुम कहाँ थी। एटिना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद उसके पापा वहां आते हैं। उसके पापा भी उससे बहुत प्यार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो गैबी के लिए स्पेशल खाना भी बना रहे हैं। एटिना सोचती है कि ये सब ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं। अब तो एटिना को भी कंफ्यूजन था कि क्या वो सच था या फिर एक सपना, लेकिन एटिने के सवाल का जवाब उसे अंदर मिल जाता है जब वो ये देखती है कि उसका भाई अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। एटिना समझ जाती है कि नादिया के साथ क्या हुआ, लेकिन ये बात गैबी को नहीं पता। गैबी को तो ये बताया गया था कि नादिया एक चोर थी और वो रात में चोरी करके भाग गई। गैबी को तो सच नहीं, लेकिन एटिना को पूरी तरीके से सच मालूम था और अब एटिना भी शायद उन शैतानों की साथी बन
चुकी थी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या लगता है कि एटीना क्या है, इंसान या फिर शैतान। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।